बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। जी हां, आप इसे सहरी में बना सकते हैं इस रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है रेसिपी। जी हां, ये रेसिपी है पालक गोश्त। इसको आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। बस चिकन में फ़र्क ये होगा कि आपने चिकन और पालक को एक साथ शामिल कर देना है। अब बीफ के लिए आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। तो चलिए, रेसिपी बनाने से पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी पालक गोश्त। सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप ऑयल शामिल किया। फिर हमने इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो आप एक बड़ी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को हमने कलर चेंज नहीं होने देना, इसी में ही जैसे आप कच्चापन दूर हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्च हमने काट के शामिल कर देने प्याज के साथ। मिक्स करेंगे अच्छी तरह प्याज को, हरी मिर्च, हरा धनिया को। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन की पेस्ट की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। अच्छा, ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया जो कि हड्डी वाला गोश्त, और आप देख रहे हैं इसमें फैट भी नज़र आ रही होगी। अब आ जाते कुछ स्पाइस की तरफ जो जो कि इसको चटखारा देंगे पालक गोश्त को। तो इसी के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया और हाफ टी स्पून हल्दी लिए। अच्छा, पिसा ज़ीरा जो मैंने लिया है ना, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप शामिल कर सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे चूँकि पर्सनली पिसे ज़ीरे की स्मेल जो अरोमा है बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से तमाम मसालों की गोश्त के साथ हमने भुनाई करनी है, भुनाई करते जाएंगे। अच्छा, देखिए ये जो रेसिपी है ना, आप इसको आम दिनों में भी बना सकते हैं, और आपने देखा होगा शादी ब्याह की तकरीबात में भी पालक गोश्त की रेसिपी रखी जाती है, और आप अपनी दावतों में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब भुनाई हो गई ना, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से क्या है, जो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी आपके पालक गोश्त में। देखिए, जब हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली, ऑयल सेपरेट हो गई, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी गोश्त गलने का शामिल कर दिया, पौने घंटे तक के लिए रख दिया। अब इतने हमारा गोश्त गल रहे थे, हम आपको पालक दिखाती है। मैंने 1 किलो पालक ली है, जिसको मैं साफ़ करूँगी, फिर मैं इसको पानी से वॉश कर लूँगी। चलिए कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पालक की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश करूँगी। उसके बाद मैं इसमें को पतीली में शामिल कर दूँगी। देखिए, पौन घंटा हो गया है गोश्त को पकते हुए, तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अभी क्या है कि इसमें हमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, प्याज नज़र आ रही है, इसकी हम अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं, ताकि जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो प्याज है वो भी थोड़ी इसमें ख़त्म हो जाए हमारी तरह भुनाई जब अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली, अच्छी तरह से सेपरेट हो गया, तो फिर हमने इसमें पालक कटी हुई शामिल कर दी, जिसको अच्छी तरह से हमने 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि आपको पता है पालक में बहुत मिट्टी होती है। अच्छा, पालक देखिए आपको इस वक्त क्वांटिटी में ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो हीट मिलेगी श्रिंक होती जाएगी। आप देख रहे हैं अब कितनी कम क्वांटिटी में रह गए। अच्छा, हमने पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। आपको पता है पालक अपना पानी खुद रिलीज़ करता है। अब आप देख रहे हैं ये पानी जो है पालक ने रिलीज़ किया है, तो हमने क्या है, इसको लिड नहीं लगाना। लिड लगाए बगैर ही हमने इसका पानी ड्राई करना है, और आपको पता है पालक बहुत जल्दी पक जाता है, तो हमने इसको इसी के ही पानी में देखिए हमने पालक को पका लिया है। और आप देख रहे हैं पानी तकरीबन ड्राई होता जा रहा है और पालक गोश्त जो है वो तैयार होता जा रहा है। गोश्त तो हमारा डन ही है, और आपको पता है पालक बहुत जल्दी पक जाता है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है पालक की। जिसमें नमक आपने कम ही रखना, क्योंकि आपको पता है पालक में थोड़ा नमक होता है, इसलिए हमने नमक देख के शामिल करना है। अच्छा, देखिए हमारी अच्छी तरह बुनाई हो गई, ऑयल सेपरेट हो गया, तो हमने इस मौके पर फ्लेम जो अपना ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया चूल्हा, और अब अपनी सर्विंग प्लेट में पालक गोश्त को निकालते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दिखने में ही कितना यमी, कितना टेम्पटिंग लग रहा है हमारा पालक गोश्त। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना इसको, अभी बनाइए, चाहे तो सहरी पे, रमज़ान स्पेशल की रेसिपी में सहरी में बना कर रखिए। लेकिन अभी चूँकि टाइम बहुत है, तो आप पहले से अभी भी बना कर ट्राई कर सकते हैं पालक गोश्त को। यमी सा ज़बरदस्त सा हमारा पालक गोश्त आप देख रहे हैं बनकर रेडी हो गया है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से रेसिपी बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें हमारी रेसिपी को, और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इस गर्मा गर्म से पालक गोश्त को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, ये बहुत मज़े के लगते हैं, और चाहे तो आप प्लेन राइस के साथ भी पालक गोश्त बहुत मज़े का लगता है। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त